जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे षटतिला एकादशी के बारे में। षटतिला एकादशी का व्रत किस दिन करना है, द्वादशी युक्ता व्रत किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी। षटतिला एकादशी ना, इस पर तिल का बड़ा विधान है। तिल के 6 उपाय, 6 प्रयोग, 6 दान किए जाते हैं। वो क्या हैं, किस प्रकार से? षट मतलब 6, तिल मतलब तिल। तिल के 6 प्रयोग क्या हैं जो आपको इस षटतिला एकादशी पर करने चाहिए अपने व्रत की पूर्णता के लिए, व्रत की सिद्धि के लिए। और यह एकादशी किस लिए महत्वपूर्ण है, कैसे आप मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, इस एकादशी का महत्व क्या है, पारण का क्या नियम रहेगा, क्या विधि रहेगी, वो क्या कार्य है जिसको यदि आप एकादशी के दिन करते हैं तो व्रत तो खंडित होता है, दोष भी लगता है, बहुत अधिक पाप जनित रहेगा यदि आपने वह कार्य इस एकादशी पर किया तो। इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी आपको एकादशी के बारे में, आने वाली एकादशी के बारे में प्रदान की जाएगी। ये जो एकादशी है ना, षटतिला एकादशी, क्योंकि ये माघ मास की एकादशी है। माघ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है, आप सभी जानते हैं। माघ स्नान, कार्तिक स्नान के बाद यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण स्नान माना गया है तो वो माघ स्नान है। आप में से बहुत से भाई बंधु, माताएं बहनें माघ स्नान कर रही होंगी, उसका महात्म्य भी हमारे इसी चैनल पर आपको सुनाया जा रहा है। तो माघ मास की सभी तिथियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, उनमें से भी एकादशी, उसकी तो महिमा ही अद्भुत है साहब। एकादशी का व्रत जो कोई मनुष्य करता है, भगवान श्री हरि कहते हैं कि उनकी सभी मनोकामनाएं वो स्वयं पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि एकादशी को भगवान श्री हरि ने यह वरदान दिया है कि जो कोई एकादशी व्रत करेगा, भगवान श्री हरि का पूजन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। तो जानकारी आरंभ करते हैं कि कैसे व्रत करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मुहूर्त रहेगा और क्या रहेंगे तिल के 6 उपयोग मनोकामना पूर्ति के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए। कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य लिखना चाहिए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप यदि भगवान का मंत्र या नाम लिखते हैं तो उसके लिखने मात्र से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन के दुखों का हरण करती है, नेगेटिव एनर्जी को आपसे दूर करती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो आने वाली एकादशी है उसका नाम होता है षटतिला एकादशी। इस एकादशी पर तिल का बहुत अधिक विधान है। जिस प्रकार से माघ के महीने में तिल दान, तिल प्रयोग, तिल उपभोग का अधिक महत्व है, उसी प्रकार से षटतिला एकादशी पर भी तिल ही बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि को तिल का भोग भी लगाना अनिवार्य बताया गया है। माघ मास भगवान श्री हरि विष्णु का महीना माना जाता है। एकादशी तिथि विश्व देवा की तिथि है, इसीलिए भगवान श्री हरि की कृपा के साथ सारे देवताओं की कृपा का ये अद्भुत संयोग केवल षटतिला एकादशी को ही प्राप्त है। केवल षटतिला एकादशी पर ही यह संयोग आपको प्राप्त होगा। इस दिन दोनों की ही उपासना से मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। बात करते हैं पूजा विधि की, कैसे आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए, क्या पूजा विधि रहेगी और कैसे आपको नियमों का पालन करते हुए दिन व्यतीत करना है। साथ ही आपको सुनाएंगे एकादशी की कथा। जिस दिन एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले व्रत का संकल्प करते हैं। आपको नियमों की जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी के जो नियम है ना, वो दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं और वो नियम इतने अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इनके लिए हमने एक विशेष वीडियो भी बनाया है जिसमें केवल एकादशी व्रत के विशिष्ट नियम बताए गए हैं कि आपको किन नियमों का पालन दशमी तिथि अर्थात व्रत से एक दिन पहले करना चाहिए, कौन से नियम एकादशी के लिए हैं और कौन से द्वादशी के लिए। अनिवार्य जो नियम है वो अभी यहाँ भी बता देते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। एकादशी को आप बाल नहीं धोएंगे, बाल एक दिन पहले ही धो लीजिएगा।
तामसिक पदार्थों का प्रयोग एक दिन पहले ही आपने छोड़ देना है, अर्थात दशमी तिथि को भी नहीं करना है। दशमी तिथि को ही अर्थात व्रत से एक दिन पूर्व ही आप कांसे में खाना बंद कर देंगे। आपको मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चने की दाल नहीं खानी चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत से एक दिन पहले का दिन व्यतीत करेंगे और अगले दिन जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं एकादशी का, उस दिन स्नान आदि करके सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे। पूजा के लिए क्या सामग्री चाहिएगी वो एक बार आप जान लीजिए, उसको एकत्र कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप पूजा करने बैठे ना तो आपको बीच में उठना नहीं चाहिए। पूजा समाप्त करके पूर्ण करके ही आप उठें, वो सर्वोत्तम होता है। सामग्री के रूप में एक लोटा लीजिएगा, तांबे या पीतल का हो तो सर्वोत्तम है। लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उसको पानी से भर लीजिए। ये गंगा जल युक्त जल है जो पूजा में प्रयोग होगा। रौली रख लीजिए, मौली रख लीजिए, फूल रख लीजिए, फूल माला रख लीजिए, थोड़ा सा कर्पूर रख लीजिए, धूप रख लीजिए, घी का दिया, गोल बत्ती वाली जो जोत है वो बना के रख लीजिए। नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए फल रख लीजिए, कोई मिठाई है तो वह रख लीजिए, या तिल की बनी हुई मिठाई रखते हैं तो वह सर्वोत्तम मानी जाती है, मिठाई रख लीजिए। स्नान कराने के लिए कुश अगर आपके पास है, कुशा तो वह कुशा भी रख लीजिए। ये सामग्री एकत्र कीजिए, एक थाली में सजाइए, आसन लगाइए, भगवान की तस्वीर, भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी की कोई तस्वीर आप लीजिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा लीजिए, उनकी स्थापना करेंगे, फिर पूजन करेंगे। तो आइए सबसे पहले भगवान की स्थापना करते हैं, फिर संकल्प करेंगे और फिर पूजन करेंगे। आपके पास कोई लकड़ी की चौकी है तो उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर भगवान की तस्वीर रखेंगे या प्रतिमा रखेंगे। अगर नहीं है तो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन किया जा सकता है। जहाँ भी उपयुक्त स्थान है आपके पास, वहाँ पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। भगवान की तस्वीर जहाँ स्थापित करनी है ना, उस स्थान पर पहले जल से छींटें दें। लोटे में जल भरा है आपने, जिसमें गंगा जल मिला हुआ है। कुशा आपको हमने बताई थी, कुशा लीजिए, कुशा से उस स्थान पर छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो अपवित्र सर्वांग वस्तांगतोपि वह पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार से स्थान का पवित्रीकरण हो गया। अब भगवान को आसन दीजिए। भगवान को आप स्थापित करेंगे, बिठाएंगे तो आसन तो देना पड़ेगा ना पहले। तो आसन के रूप में थोड़े से पुष्प लीजिए, खुले फूल, और वो वहाँ पर बिखरा दीजिए। भगवान को प्रेम पूर्वक आप आसन दे रहे हैं। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। आसन देने के बाद अब आप व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे षट्तिला एकादश्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे अमुक कार्य सिद्ध्यर्थायः। जो भी आपकी कामना है, जिसकी पूर्ति के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, मुक्ति प्राप्त्यार्थाय व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प जो है वो एक अनिवार्य प्रक्रिया है, ये आपको अवश्य करना चाहिए। बिना संकल्प के कभी भी आप व्रत ना करें। जब आप संकल्पित होकर व्रत करते हैं ना, तभी उसका पुण्यफल आपको लगता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप कहीं पैसे जमा कर रहे हैं तो आप खाते का जो खाता नंबर होता है उसमें सही जानकारी देते हैं ना, आप कौन हैं, क्या पता है, कैसे आपकी पहचान की जा सकती है। तो जो संकल्प होता है ना, उसमें भी तो वही जानकारी ली जाती है, जिससे कि आपका जो सही बही खाता है उसी बही खाते में आपका पुण्य चढ़े। इसीलिए आपको संकल्प तो अवश्य करना चाहिए। दान देते समय भी, व्रत करते समय भी, नारद पुराण में इस संकल्प की बड़ी महिमा है साहब। इसीलिए आपको संकल्पित होकर ही व्रत पूजन आदि करना चाहिए। आप देखेंगे जब भी अगर आप कभी हमें पूजन के लिए बुलाएंगे अपने घर पर, तो सबसे पहले संकल्प आवश्यक होता है। किसी भी प्रकार की पूजा बिना संकल्प के शुरू ही नहीं होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान को पंचोपचार से पूजित किया जाएगा। षोडशोपचार जो है वो बड़ा विधान होता है, इसके लिए आपको ब्राह्मण की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप जब हमें घर बुलाएंगे तो आपके यहाँ षोडशोपचार से पूजन कराया जाएगा।
परंतु जो पंचोपचार पूजन विधि है वो सभी सामान्य जन के लिए बताई जाती है, क्योंकि यदि आप स्वयं घर पर पूजन करना चाहते हैं तो पंचोपचार से ही किया जा सकता है। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराइए। तो जो लोटा है जल का, उसमें कुशा, हमने आपको बोला था, कुशा से भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए। इसके बाद भगवान को तिलक लगाइए। ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु धूप दीप दर्शनम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम शुभदो वरदो भवः। भगवान को तिलक लगाइए। कोई मंत्र ना आता हो, केवल बोलते जाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को तिल लगाइए। अक्षत के स्थान पर आज तिल लगाइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। धूप जलाइए, धूप दिखाइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। घी का दिया जलाइए, दीप दिखाइए। ये जो दीपक है ना, इसे हिलाना नहीं है, स्थान से अपने स्थान पर ही रखना है। और जो आरती के लिए रखेंगे हम, तो आरती हमने कपूर से करनी है, वो दूसरा दीपक जलाएंगे। ये हमारी पूजा के साक्षी हैं, अग्निदेव हैं। और जब इनका दीपक रखेंगे तो दीपक के नीचे स्थान दीजिएगा, आसन दीजिएगा, पुष्प रखिएगा या आप तिल आदि कुछ रखिएगा, उसके ऊपर ही आप दीपक रखिएगा। दीपक कभी भी पृथ्वी पर सीधे नहीं रखा जाता है। दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में अगर कोई फल आपके पास है तो फल चढ़ाइए, फल नहीं है मिठाई चढ़ाइए। अगर आपके पास तिल युक्त कोई मिठाई है तो वह सर्वोत्तम है। आप गजक चढ़ा सकते हैं, तिल गुड़ के लड्डू होते हैं घर में बनाइए, वह चढ़ाइए। जलम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। इसके बाद जल के छींटे दीजिए, कुशा से जलाचमनी कराइए। ये आपकी पूजा समाप्त होती है पंचोपचार पूजन विधि से। अब आप यदि किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं ना, तो एक पान का बीड़ा बनाइए। कैसे? एक पान का पत्ता लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी उसमें रखिए। पान का बीड़ा बना लीजिए। दोनों हाथ जोड़िए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र 5 बार जप कीजिए। भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए, जो आपकी कामना है, जिसकी पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं, वह कामना भगवान के सामने बोलिए। और उस कामना को बोलते हुए 5 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करके वह भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये एक इस प्रकार का उपाय है जिसको यदि आप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अवश्य ही ये फलदायी होता है और आपकी जो कामना है वो पूरी होने की तरफ बढ़ती है। इस उपाय को करके देखिएगा। बहुत लोगों ने किया है और हमारे पास जो फीडबैक आया है अभी तक, उनमें से अधिकतर लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। अब आपको कथा सुननी चाहिए। कथा जो ऑथेंटिक कथा है ना, वही सुननी चाहिए। यूट्यूब पर बहुत सारी इधर उधर की कथाएं चलती हैं, तो इनका आप ध्यान रखें कि जो सही कथा है उसी का श्रवण आप करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक 50 साल पुराने प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर जो भी कथा सुनाई जाती है ना, वो ऑथेंटिक होती है। जो सही कथा पुराणों में वर्णित होती है वही हम सुनाते हैं। किसी इधर उधर की कथा को नहीं सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी कथा को एकादशी के महात्म्य के रूप में सुना दिया जाए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का निशान है, 1 घंटे का निशान है राइट साइड में सीधी तरफ में, उसको आप दबा दीजिए। इसका लाभ क्या होगा कि जब हम यहाँ पर कोई भी कथा, वीडियो, जानकारी अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो उससे क्या है, आपके पास जो जानकारी है ना वो समय से पहुंचेगी, जानकारी छूटेगी नहीं और आप उसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। नहीं तो कई बार आपने सब्सक्राइब तो कर लिया, पर आप देखते हैं शाम को हमने वीडियो सुबह डाला तो शाम तक वो आपको दिखाई ही नहीं देगा और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपसे छूट जाएगी। इसीलिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन आएगा। जो जानकारी आपके पास पहुंचेगी, अगर आपके काम की हो तो उसे देखिएगा। वैसे तो जानकारियां जो भी होती हैं वो इसी से संबंधित होती हैं कि कौन सा व्रत त्योहार कब है, कैसे करना है, क्या गलती नहीं करनी है शास्त्र अनुसार। तो आपके काम की ही जानकारियां होती हैं। तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। आप एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और कथा सुनना आरंभ करें। अथ माघ कृष्ण एकादशी व्रत कथा षट्तिला एकादशी व्रत कथायाम प्रारंभः। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं
जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। यह प्रभु श्री हरि की कृपा है मेरे ऊपर। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्याम, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। एक तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस षटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि भगवान, षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है, इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि देवी, पहले तुम अपने घर जाओ, वहां देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना।
मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और भोग ना कर तिला आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेकों कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो इस कथा को कहता है, पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसे भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ में वास प्राप्त होता है। इसी के साथ षटतिला एकादशी की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। क्रोध नहीं करना है, किसी के साथ आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, शांति के साथ और सुखपूर्वक, प्रेम पूर्वक घर में माहौल बना के रखना है और भगवान का पूजन करना है, दिन व्यतीत करना है। किसी के साथ झगड़े में नहीं उलझना है, किसी का बुरा नहीं करना है, अहित नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन व्यतीत कीजिए। सायंकाल को भगवान का भजन कीजिए, रात्रि को जागरण कीजिए और अगले दिन पारण के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं या स्नान आदि करें, अन्यथा सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके भगवान श्रीहरि का पूजन करें। पूजन की पंचोपचार पूजा विधि हमने बताई है। पारण की जो विशेष विधि होती है वो हम प्रत्येक एकादशी के व्रत वाले दिन वीडियो डालते हैं, उसे देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक एकादशी की पारण विधि अलग होती है, नियम अलग होते हैं। तो वह एकादशी की जो वीडियो होगी उसको आप व्रत वाले दिन आपको मिल जाएगी, उसे देखिएगा। उस विधि से आप पारण कीजिएगा। पारण किस समय करना है, व्रत कब करना है, ये बताते हैं। तिल के जो 6 प्रयोग हैं उनका वर्णन कथा में भी आया है। फिर हम एक बार आपको बता देते हैं कि इस दिन आपको तिल के 6 प्रयोग करने चाहिए। सबसे पहले जो नहाने का जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिला लीजिए। दूसरा, तिल का उबटन लगाइए, साबुन का प्रयोग ना कीजिए, शरीर पर तिल का उबटन लगाइए। तीसरा, तिल का हवन कीजिए। हवन के लिए आपको 5 मंत्र बता रहे हैं। इन 5 मंत्रों की केवल 5-5 आहुति भी आप कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। तिल लीजिएगा, अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा, या तो उपले आपके पास हो तो उपले से, अन्यथा आप आम की लकड़ी ले लीजिएगा। आम की जो फलों की पेटी आती है ना, वो सभी जगह उपलब्ध होती है, वो लीजिएगा, उससे भी आप हवन कर सकते हैं। लकड़ी जलाइएगा, आहुति दीजिएगा। एक मंत्र की 5 आहुति, 5 मंत्र हैं, बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए इनको। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। दूसरा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। तीसरा, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। चौथा, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। पांचवा, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः। ये 5 मंत्र हैं। सभी मंत्रों की 5-5 आहुति दीजिएगा। हवन करना चाहिए तिल का, तिल भोजन करना चाहिए और तिल का जल पीना चाहिए। जो जल पी रहे हैं उसमें तिल डाल लीजिए और जो भोजन कर रहे हैं उसमें तिल की मिठाई या तिल से संबंधित वस्तु भोजन में ग्रहण कीजिए और तिल का दान ब्राह्मण को कीजिए। इस प्रकार से ये 6 प्रयोग हैं तिल के, जो षटतिला एकादशी पर आपको अवश्य ही करने चाहिए। अब बात आती है कि षटतिला एकादशी पर क्या ना करें। सबसे पहले तो षटतिला एकादशी पर व्यभिचार ना करें, यह बहुत ही दोषपूर्ण है। यदि व्यभिचार करते हैं तो ये आपके व्रत को खंडित करता है, आपको पाप का भागीदार बनाता है। षटतिला एकादशी पर मसूर की दाल, चने की दाल किसी भी हालत में ना तो एक दिन पहले खानी है दशमी तिथि को, और ना ही पारण वाले दिन आपको खानी है। ये दोषपूर्ण है, आपके व्रत को दूषित करती है, आपको पाप चढ़ाती है। षटतिला एकादशी पर आपको तिल का दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप तिल का दान नहीं करते हैं तो ये आपकी व्रत को अधूरा रखता है। इसीलिए आपको भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है कि आप तिल का दान ना करें। तिल का दान अवश्य कीजिएगा। अब बात करते हैं व्रत कब करना है। तो षटतिला एकादशी शुरू हो रही है
24 जनवरी को शाम को 7:25 पर और ये 25 जनवरी को रात 8:31 तक रहेगी। ऐसे में सूर्य के मुख से 25 जनवरी को एकादशी है और द्वादशी युक्ता व्रत भी 25 जनवरी को ही किया जाएगा। एकादशी का व्रत 25 जनवरी को श्रेष्ठ है। 26 को पारण करेंगे। पारण के लिए शुभ समय रहेगा 7:12 से और सुबह 9:21 तक। इस बीच आप पारण कीजिएगा। पारण की विस्तृत विधि जानने के लिए, नियम जानने के लिए हमारा वीडियो देखना ना भूलिएगा। भगवान श्री हरि सब पर कृपा करें। वीडियो सबके लिए उपयोगी है, कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए, व्रत की सिद्धि के लिए लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।